फैसले में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। पीर के रोज़ इस बात का हतमी फैसला हो जाना है। आज अदालत ने भी कह दिया कि हम पीर के दिन इसकी समाअत करेंगे और पीर के दिन ही इसके फैसले का भी ऐलान कर देंगे। आज अदालत में क्या हुआ, कैसे पेशरफ्त आगे इमरान खान साहब के हक़ में बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज वैसे तो और सियासी मैदान से बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स थी, मैंने आपको वो बतानी थी। चारसद्दा कन्वेंशन के बाद काफ़ी माहौल बदल गया है। बहुत सारे लोगों ने आज पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है। क्या कहना था उनका, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी। झंडे चूम चूम कर उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया कि जनाब इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। और कल फिर चारसद्दा में कन्वेंशन होने जा रहा है। फिर ऐलान कर दिया गया है कि रोकोगे, दोबारा से कन्वेंशन होगा। तो कल क्या सूरत हाल रहेगी, ये सारा कुछ भी बताना था। लेकिन आज काफ़ी सारी और कानूनी हैपनिंग्स भी हैं जो कि बैक टू बैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट हो रही हैं। क्या इमरान खान का जेल ट्रायल जारी रहेगा, यानी जजेस जेल में जाके इमरान खान का ट्रायल करेंगे, या फिर इमरान खान अदालत लाए जाने वाले हैं? इसमें ब्रेक थ्रू होता दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे ही नहीं, कानूनी बाकी लोग जो कवर कर रहे हैं इस सारी प्रोसीडिंग को, उनको भी लगता है कि फैसले में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। पीर के रोज़ इस बात का हतमी फैसला हो जाना है। आज अदालत ने भी कह दिया कि हम पीर के दिन इसकी समाअत करेंगे और पीर के दिन ही इसके फैसले का भी ऐलान कर देंगे। आज अदालत में क्या हुआ, कैसे पेशरफ्त आगे इमरान खान साहब के हक़ में बढ़ रही है, प्लस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला और दूसरी तरफ उसी कोर्ट के 2 जजेस जो कि अभी तक लग रहा है कि स्टैंड ले चुके हैं। और बड़ा आज सख्त क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई कि क्यों इमरान खान का जेल ट्रायल किया जा रहा है और क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई। तो इसके ऊपर भी जो दिलचस्प हैपनिंग्स हैं, एक ऐसे ड्रामाई मोड में चला गया ये सारा मामला, जहां एक तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रायल 4 हफ्तों के अंदर अंदर मुकम्मल करें। उसी के पैरेलल उसी अदालत के 2 जजेस हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस ट्रायल के ऊपर स्टे है और पीर के दिन हम फैसला करेंगे। तो आखिर मानी किसकी जाएगी, किसकी बात में कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा, चीफ जस्टिस की या फिर उसी अदालत के 2 जजेस की, ये भी आपको बताना है। और इससे भी एक कदम आगे ये कि बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का आज इजहार कर दिया, उन्होंने भी और इमरान खान ने भी, कि चीफ जस्टिस हमारे केसेस ना सुने, क्योंकि उनके मुताबिक या उनके वकला के मुताबिक जो आज उन्होंने चीफ जस्टिस के रूबरू उनका पैगाम पढ़ के बताया, जिसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने केस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी कर दिया। तो इस सूरत हाल में क्या फिर केसेस सुने ही नहीं जाएंगे या कोई और सुनेगा, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करनी है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको कानूनी मामला समझा देता हूँ। है थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। उसके लिए आपका ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन आए तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, और कोई फोरम नहीं है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई एक जज कोई फ़ैसला सुनाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से पहले उसी अदालत में एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है कि जनाब इस सिंगल रुकनी बेंच ने, यानी एक जज साहब ने जो फैसला दिया है, हमें इससे इख्तलाफ है या इत्तफाक नहीं है या हम इस फैसले को चैलेंज करते हैं। तो उसके बाद फिर उसी अदालत के 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला जाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इमरान खान का जेल ट्रायल जो है वो दुरुस्त करार दिया, कानूनी करार दिया, और वजह ये बताई कि उनकी सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक है, इसलिए जेल ट्रायल दुरुस्त है। इमरान खान के वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला उसी अदालत के इंट्रा कोर्ट अपील के रूबरू चैलेंज कर दिया। यानी मजीद 2 जजेस अब इस केस को सुन रहे हैं, जिसमें एक तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं और दूसरी खातून जज जस्टिस समन रफ़त साहिबा हैं, वो इस केस को सुन रहे हैं। तो उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो बड़ी सख्त थी और उन्होंने जेल ट्रायल पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था आज के दिन तक के लिए। कल अब दोबारा जेल में ट्रायल की समाअत होनी है। एक तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी के केस में कल के दिन ही ये फैसला जारी कर दिया कि ट्रायल कोर्ट जो है वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये साइफर केस का फैसला करे या इसका ट्रायल मुकम्मल करे। लेकिन दूसरी तरफ आज जो इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर बेंच बना था, 2 रुकनी बेंच, उन्होंने कहा कि जनाब वो शाह महमूद कुरैशी वाला अलग मामला है, हमारे सामने इमरान खान का मामला है, इसलिए इमरान खान के ट्रायल के ऊपर स्टे उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। वैसे तो आज तक की उसकी टाइम लिमिट थी, लेकिन
उन्होंने एक्सटेंड कर दिया पीर के दिन तक और ये कहा कि हम पीर के रोज़ फैसला करेंगे। और जिस किस्म के क्रॉस क्वेश्चनिंग हुए उसके नतीजे में ये लग रहा है कि अब ये मामला ओपन ट्रायल की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि ये 2 रुकनी बेंच पीर के रोज़ जेल ट्रायल ख़त्म करके ओपन ट्रायल की तरफ इस मामले को ले जाए। ये बहुत सारे लोगों को जो इस केस को कवर कर रहे हैं उनको ये लग रहा है। अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स कि अब जज साहब फिर ट्रायल के लिए अडयाला जेल नहीं जाएंगे, अडयाला जेल से इमरान खान को लाने के इंतज़ामात किए जाएंगे। अब कल इस केस की समाअत ख़ुसूसी अदालत के जज साहब ने फ़िक्स कर रखी थी अडयाला जेल में इमरान खान साहब के ट्रायल के लिए। तो कल 2 ऑर्डर उनके सामने होंगे। पहला ऑर्डर होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो ये कह रहे हैं कि जनाब 4 हफ्तों के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल करें। दूसरा ऑर्डर उनके सामने होगा इंट्रा कोर्ट अपील पर कायम 2 रुकनी बेंच का, जिन्होंने इस कार्रवाई के ऊपर स्टे जारी कर दिया है। तो किसकी बात मानी जाएगी? तो ऑब्वियसली जो 2 रुकनी बेंच है उसकी बात मानी जाएगी और ये स्टे कंटिन्यू रहेगा टिल मंडे, यानी कल जो ट्रायल होने जा रहा है वो अब नहीं हो सकता। और ऐन मुमकिन है कि जज साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके सामने 2 रुकनी बेंच का फैसला होगा और वो कह देंगे कि जनाब अगली समाअत तक जब तक इसका डिसीजन नहीं आता तो हम इसको पेंडिंग करते हैं। ये है ओवरऑल इस वक्त की सिचुएशन। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि आज अदालत के अंदर हुआ क्या, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हुई और किस तरह से टफ टाइम मिला है। हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल, जो ये कह रहे हैं कि जनाब जेल ट्रायल जो है वो बड़ा दुरुस्त है। 2 रुकनी बेंच ने सिंपल सवाल ये पूछा था। एक तो उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड लेके आए कि कब से ये जेल ट्रायल के हवाले से आपने कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया, कौन कौन से नोटिफिकेशंस हैं, ये सब हमारे सामने पेश करें। प्लस उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि ये वजह तो बताएं कि क्यों जेल में ट्रायल हो रहा है, आखिर ऐसे कौन से हालात हैं, क्या ऐसी मजबूरी है कि जेल के बाहर ट्रायल नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा कि क्या सिक्योरिटी वजूहात ही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जेल में ट्रायल होना है, बाहर नहीं हो सकते। तो अटॉर्नी जनरल ने मिसाल देते हुए कहा कि जी हाँ बिल्कुल यही वजह है। और उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का गुज़िश्ता रोज़ का शाह महमूद कुरैशी के ट्रायल के हवाले से जो फ़ैसला था वो पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया, जिसमें ये लिखा था कि इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, सबसे बड़ी नहीं एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। मैं मिस कोट नहीं करना चाहता, वैसे तो सबसे बड़ी है ऑब्वियसली इस वक्त, लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं तो मैं मिस कोट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अपने फ़ैसले में कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र ये ट्रायल जेल में किया जा रहा है। तो आज अटॉर्नी जनरल ने भी उन्हीं का फैसला पढ़ के बताया कि देखें जी उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं। तो अदालत ने पूछा कि आपको ख़तरा क्या है अगर उनको यहाँ अदालत में लाते हैं ट्रायल के लिए। तो उन्होंने कहा कि माजी में एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ, वो कत्ल कर दिए गए, तो रियासत की ज़िम्मेदारी है हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसलिए इमरान खान की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जान की या सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जेल में ही ट्रायल हो। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये वही रियासत है या वही इमरान खान है जिनके सिक्योरिटी मांगने पर जब वो अदालत में आते थे और वो कहते थे कि मुझे ख़तरा है, सिक्योरिटी दें, लेकिन आपने सिक्योरिटी नहीं दी। तो ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है, जिसके बाद ये लगता है कि अदालत मुतमिन नहीं है जेल ट्रायल के अंदर होने वाली कार्रवाई के हवाले से। फिर अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि आपने साइफर ट्रायल में जो दफ़ात लगाई हैं, आपको अंदाज़ा है कि ये दफ़ात की सज़ा क्या है? एक दफ़ात के तहत जो दफ़ा लगाई गई है उसके तहत सज़ाए मौत है, दूसरी जो दफ़ा लगाई गई है उसके मुताबिक उम्र कैद है। तो आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी संगीन दफ़ात हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। तो उसके ऊपर जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं जो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं कि जो हमने दफ़ात लगाई हैं वो हम साबित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी इमरान खान का केस उसी मौके पर स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो दफ़ात लगाई गई हैं प्रोसिक्यूशन खुद ये समझती है कि उसको हम शायद जस्टिफाई ना कर सके या साबित ना कर सके। फिर अदालत ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अगर जेल ट्रायल कानूनी ना हुआ तो अब तक होने वाली कार्रवाई फिर उसका क्या स्टेटस होगा। तो हुकूमत के जो जवाब देने वाले अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि देखें जी कल का जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर है आमिर फ़ारूक साहब का, वही उन्होंने पढ़ के बताया कि उसमें ये लिखा गया है कि अगर जेल ट्रायल हो रहा है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर या किसी गलत जगह पर अगर ट्रायल हो रहा है तो इसका मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सारी कार्रवाई जो है वो नल एंड वाइड या गैर कानूनी करार दे दी जाए सिर्फ जगह के गलत होने की वजह से। तो ऐसा लग रहा था कि जो जवाबात 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत से पूछे हुए थे उसके जवाबात जो हैं वो
चीफ जस्टिस के फैसले में मौजूद थे, जो हुकूमत पढ़ पढ़ के आज बता रही थी। तो अदालत ने आज बड़ा क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि वो फैसला या वो केस अलग है, वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से था, वो अलग है। हमारे सामने इमरान खान का केस है जो जेल ट्रायल से मुताल्लिक है और हम इसके ऊपर पीर के दिन फैसला कर देंगे। तो पीर तक उन्होंने ट्रायल पर स्टे जो है उसको कंटिन्यू कर दिया है और ख़ुसूसी अदालत के जज साहब अब पीर तक इस केस की समाअत नहीं कर सकेंगे, जो कि उन्होंने कल करना थी। इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है। एक अमरीकी वफ़द ने अडयाला जेल का दौरा किया है। मैं उसका ना तो चश्मदीद गवाह हूँ ना मुझे पता है, लेकिन ये रिपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ। फिर जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ अब बताना शुरू कर दिया है कि अमरीकी वफ़द अडयाला जेल में पहुँचा है। क्यों पहुंचा है? वहाँ पर बताया गया कि मसीही बरादरी से या जो जेल में मौजूद मसीही कम्युनिटी है उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। तो आईब्रोज बड़ी रेज हुई कि ये पहले तो कभी नहीं गए मसीही बरादरी से मुलाकात करने। लोग ऐसा बताते हैं, मुझे तो नहीं पता जेल में पहले कभी गए, बट बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर परवेज़ इलाही ने भी आज बयान दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे साथ वाली बैरक में मौजूद हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। तो अमरीकी वफ़द ने किससे मुलाकात की है, मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा कोई भी, लेकिन इसके ऊपर आईब्रोज रेज हुई हैं कि आखिर अमरीकी वफ़द पूरे का पूरा अडयाला जेल में किससे मुलाकात के लिए गया। उनके नाम वगैरह डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। इमरान खान साहब के लिए जेल ट्रायल जो है उससे छुटकारा पाके ओपन ट्रायल में अगर वो आ जाते हैं तो ये उनके लिए एक रिलीफ इस सूरत में होगा कि तमाम जर्नलिस्ट की मौजूदगी में, तमाम वकला की मौजूदगी में, तमाम वो लोग जो जाके इस ओपन ट्रायल को विटनेस करना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें होंगी। और फिर जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्या दलाइल दिए गए, क्या कुछ हुआ, किसी को पता नहीं है। जब ओपन ट्रायल होगा तो सारे वकला की मौजूदगी में पता चलेगा कि प्रोसिक्यूशन क्या इल्ज़ामात लगा रही है, किन गवाहों को पेश किया जा रहा है, उन गवाहों के बयानात में कोई वज़न है भी या नहीं। वो जब रिपोर्ट होना शुरू होगा तो उस सूरत में इमरान खान साहब काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आना शुरू हो जाएंगी। फिर अदालत के 2 रुकनी बेंच ने एक और दिलचस्प सवाल भी किया आज की समाअत में कि ये जो रिकॉर्ड आपने पेश किया है जेल ट्रायल के हवाले से, इसकी तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। मतलब समझ नहीं आ रही कि किसने क्या कैसे क्यों करके इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि जेल ट्रायल ही होगा। मतलब वजारत कानून ने ख़त लिखा, इधर से वो ख़त पहुंच गया ख़ुसूसी अदालत के जज के पास, उन्होंने लिख दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो खतूत लिखे गए हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो भी अजीब सी है, यानी एक तरह से वो मुतमईन नहीं हो पाए। तो इसलिए 2 रुकनी बेंच जो है वो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इसको ओपन ट्रायल की तरफ ले जा रहा है। और जो इस सारी प्रोसीडिंग को कवर कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि जजेस की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो जेल ट्रायल से मुतमईन नहीं है और आने वाले पीर को यानी 3 दिन के बाद इसका फ़ैसला हो जाएगा। एक और डेवलपमेंट आज के दिन की ये है कि एक तो गुज़िश्ता रोज़ 4 सदा में कन्वेंशन हुआ ना, शेर अफजल मरवत वहाँ पर मौजूद थे। आज उन्होंने ऐलान किया है कि एक और हलके में भी 4 सदा में ही फिर से वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और प्लस उन्होंने ये कहा कि ये वक्त है, ये टाइम है कि लोग ज़बरदस्ती रोके जाने के ख़िलाफ़ एक रिवाज कायम करें कि जनाब ज़बरदस्ती ना रोका जाए, क्योंकि हमारे पास अदालत के ऑर्डर मौजूद हैं। हमारे पास अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को ये कह दिया है कि जहाँ पर ये जलसा करना चाहें या कन्वेंशन करना चाहें तो इनको कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाए। और अगर हम किसी हुजरे में अपने लोगों को बुला के मुशावरत करते हैं, और मुशावरत हम इसलिए भी कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमने कैंडिडेट्स को क्या बताना है और उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, हल्के के दिन के हवाले से जो हल्के की साइंस है या इलेक्शन की साइंस है या पोलिंग एजेंट्स ने क्या किरदार अदा करना है, तो वो सारी डायरेक्शन भी हमने उनको देनी है। तो उसके लिए वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद बड़ा ज़रूरी है। और उन्होंने लोगों से कहा है, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं 4 सदा के, कि आपने कल वाला वर्कर्स कन्वेंशन कामयाब कराया, ऑल्दो के रोकने की कोशिश की, अब कल जो होने जा रहा है फिर से आने वाले कल में उसे भी कामयाब कराएं और भरपूर तरीके से शिरकत करें। ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे तो मुमकिन है कि
रोकने की जो कोशिश है वो कामयाब ना हो सके उस तरह से। तो ये सारी प्रोसीडिंग है। कल के व्लॉग में मैंने आज होने वाली जो हैपनिंग है, जो नई ज्वाइनिंग्स हैं परवेज़ खट्टक के मुकाबले में उम्मीदवार आए, मुस्लिम लीग नून से छोड़कर कैंडिडेट जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो गए। तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी जा रही है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी में शमूलियत का ऐलान हो रहा है। तो वो कुछ विजुअल्स हैं, वैसे आपने शायद सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, लेकिन कुछ जज्बाती मनाजर भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल आपको दिखाऊंगा। कुछ और भी रिसेंट डेवलपमेंट आज ही के दिन की हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपको पता है कि सिंध की निगरान हुकूमत बाजी ले गई और उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज कर दिया है और कहा गया है कि 103 अफराद का जो मिलिट्री कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये गलत है, इस पर नज़रसानी की जाए और मिलिट्री कोर्ट जो है वो बहाल की जाए या वहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कानूनी करार दिया जाए और इनके तमाम के ट्रायल जो हैं वो फौरी मिलिट्री कोर्ट्स में मुकम्मल किए जाएँ। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।